हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग ग्रैंड हेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है लीकी गट। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो। लीकी गट में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है एंड उसके बाद हमें गट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की लाइन लग जाती है। तो लीकी गट के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एसिडिटी, अगर हर दूसरे दिन या एसिड रिफ्लक्स का इशू आपको आ ही रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, ब्लोटिंग का इशू आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, एक्जिमा के बॉडी पार्ट्स पे कहीं कहीं आपको खुजली का इशू हो रहा है, इचिंग का इशू हो रहा है, मतलब कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। करेक्ट। इससे पता चलता है, इन सिम्टम से आप समझ सकते हो कि लीकी गट का इशू है या नहीं है। So now let's talk about reason behind leaky gut. So आपने देखा होगा मैं हमेशा रूट कॉजेज की बात करती हूँ। तो अभी लीकी गट में क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो यस, लाइफस्टाइल जो है वो हमारा बहुत बड़ा रीजन है लीकी गट के पीछे। दूसरा क्या है, अगर हमारी बॉडी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है बट हम ज़बरदस्ती उसको देते हैं, है ना, मतलब बीमार को और बीमार करने वाला काम हम लोग करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड। जंक इतना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, अपने गट को दे रहे हैं, उससे वो हील तो नहीं होगा लेकिन और ज़्यादा वो डैमेज ही, इंटेस्टाइन की जो लाइन है वो और ज़्यादा ब्रेक होती चली जाएगी, आपको और ज़्यादा इश्यूज होते चले जाएंगे। और क्या रीज़न हो सकता है, बस 8 to 9 आवर्स हम लोग बैठ के जॉब, आजकल हमारी जॉब ही ऐसी हो गई है ना कि हमें बैठना पड़ता है, और लेकिन हम लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे ना, लाइक कुछ एक्सरसाइज में टाइम। एंड उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस। हम लोग कभी नहीं रिलेट कर पाएंगे कि स्ट्रेस और गट का क्या, लीकी गट का क्या कनेक्शन है, बट एक्चुअली है। एंड स्ट्रेस ईटिंग, बहुत टाइम मैंने सुना है कि स्ट्रेस ईटिंग में उन्होंने ये खा लिया वो खा लिया, आई मीन कैसे मतलब हमें कंट्रोल भी करना है ना। अगर हमें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो रही है तो समझना है कि और ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं देनी है, बल्कि अब सोचना है कि कैसे इसको हम रिपेयर कर सकें, हील कर सकें। ओके, एक फूड का एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, हर फूड में न्यूट्रिएंट और एंटी न्यूट्रिएंट दोनों होते हैं। लाइक दाल की अगर बात करें तो लेक्टिन नाम का एंटी न्यूट्रिएंट उसमें पाया जाता है। तो हो सकता है मेरी बॉडी उसे ब्रेक कर पा रही हो एंड आपकी बॉडी नहीं कर पा रही हो, ओके, बिकॉज ऑफ लीकी गट। एंड पॉल्यूशन में तो हम सभी, आजकल हम सभी को पॉल्यूशन को फेस करना पड़ रहा है, बट उन पॉल्यूटेंट को हो सकता है किसी की बॉडी ब्रेक कर पा रही हो एंड किसी की बॉडी नहीं ब्रेक कर पा रही हो। तो इसका क्या मतलब है कि लीकी गट का इश्यू है अगर नहीं कर पा रही। एंड लीकी गट से ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लगती हैं ना कि हाँ ये तो सभी को है, सभी को है। तो अगर हमें भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबको है, ओके। बट यही सारी चीज़ें छोटी 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 एक टाइम के बाद बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कैंसर, जैसे ऑटो इम्यून की जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारी लीकी गट से होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, पहले तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड दूसरा क्या, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपना पराया भेद सारा खो देता है। वो क्या करता है, वो अपने ही ऑर्गन्स को ना किल करना शुरू कर देता है। वो नहीं पहचान पाता कि कौन सा, किसको बचाना है किसको नहीं बचाना, वो सबको ही खत्म करना शुरू कर देता है। एंड जैसा कि मैंने बताया, लीकी गट से ये सारे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं जिनमें कैंसर, आर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ऑटिज्म, डायबिटीज, डिप्रेशन। हम कभी भी, एक बंदा कभी भी रिलेट नहीं कर पाता कि सिर्फ एसिडिटी से डायबिटीज का क्या रिलेशन हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अभी हम लोग इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अपनी साइड से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपना प्रोसेस्ड फूड कम से कम करना होगा, कम से कम मतलब बहुत कम से कम करना होगा। उसके बाद अगर इन केस खाना है तो हम लोग वो घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं, घर पे बना के खा सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ में हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। कुछ हम लोग एक्सरसाइजेज, योगा सीख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा
हम लोग अपनी डाइट में खूब सारा फाइबर इंक्लूड कर सकते हैं। फाइबर जो है वो गट के लिए एक तरह से संजीवनी की तरह काम करता है। अगर जितना ज़्यादा आप अपने खाने में फाइबर लोगे उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा आपका गट इम्प्रूव होता जाएगा। गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगा और आपके गट को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या करना है, हमें शुगरी आइटम्स को अवॉइड करना है, कम से कम शुगर लेना है। अगर किसी का गट बहुत अच्छा हो चुका है या वो लीकी गट, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो आप देखोगे कि उनको कम मीठी चीज़ भी बहुत मीठी लगने लगती है। लाइक उनको कैरेट भी उनको बहुत मीठा लगने लगता है। इसका मतलब है कि वो उनका जो लिवर है, जो गट है, वो हील हो चुका है, हील हो रहा है। ओके, तो कम से कम हमें शुगर लेना है। स्ट्रेस को कम करना है। सोचो स्ट्रेस आपका कैसे कम हो सकता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो आप, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। फिगर आउट करना है कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है।